अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर से। ये चीज़ अक्सर बहस में रहती है कि कौन कितनी तनख्वाह ले रहा है। 14वें स्केल का आदमी कितनी ले रहा है, 17वें स्केल का कितनी ले रहा है, 22वें स्केल का कितनी ले रहा है। और ये चीज़ आमतौर पर बहस का हिस्सा भी रहती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कितनी पे ले रहा है, पाकिस्तान के जो स्केल्स हैं उनको देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद वो औरतें जिनको अपने खामद उनके सही पे नहीं बताते, उनको भी पता चल जाएगा कि मेरा खामद इतने स्केल में है तो उसकी इतनी पे है। इस वीडियो का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ये वीडियो उनके लिए जिनको नहीं पता, जो नए हैं या जानना चाहते हैं, जिनको पता है वो इसको स्किप कर दें, और जो जानना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, इस वीडियो में हम बताएँगे कि बीपीएस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन-सा स्केल कितनी पे ले रहा है और उसकी कितनी स्टेजेज़ हैं, इसको तफ़सील से बयान करेंगे। जब हम पे लेते हैं, उस पे स्लिप को देखते हैं तो पे और सैलरी में फ़र्क है। पे कहते हैं जो बेसिक यानी कि उसकी पे है। जिस तरह आप कहीं इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लेते हैं कि एक सिविल में बंदा किसी के पास जाता है, किसी शॉप पे, वो कहता है कि मुझे आप अपने पास सेल्समैन रख लें, तो उसको सेल्समैन रखते हैं, वो कहते हैं कि आपको 10,000 फिक्स सैलरी मिलेगी और उसके अलावा आपको आने-जाने के लिए ₹10 डेली के देंगे, दोपहर को खाने के लिए ₹5 देंगे। तो उसमें जो 10,000 फिक्स किया गया वो उसकी पे है, बाकी उसके कह लें अलाउंसेस हैं। इसी तरह आपकी सैलरी भी इसी तरह होती है, उसमें एक बेसिक पे होती है, बाकी अलाउंसेस होते हैं। और जो आपकी बेसिक पे है वो असल आपकी पे होती है, उसी बेसिक पे की बुनियाद पर आपकी पेंशन लग। तो बीपीएस सिस्टम है क्या? ये कहाँ से आया? पाकिस्तान चूँकि बर्तानिया के अंडर आया तो बीपीएस जो सिस्टम है ये उसी से इनहेरिट किया गया। बीपीएस से बनता है बेसिक पे स्केल। इसको 1972 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रिवाइज़ किया गया और पाकिस्तान का जो मौजूदा बेसिक पे स्केल का सिस्टम है, उसको 1 से लेकर 22 ग्रेड तक कर दिया गया। यानी कि 1 से लेकर 22 स्केल तक पाकिस्तान में सरकारी मुलाज़मीन हैं। यहाँ ज़हन में ये रहे कि ये बीपीएस पाकिस्तान के फेडरल जो गवर्नमेंट के मुलाज़मीन हैं वो और सूबाई मुलाज़मीन वो इसको फ़ॉलो करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी, एसपीएस और जिस तरह हायर एजुकेशन में टीटीएस है वो इसको फ़ॉलो नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत इसी को फ़ॉलो करती है। बीपीएस से जैसे कि मैंने कहा आपको बनता है बेसिक पे स्केल और बेसिक पे स्केल 1 से लेकर 22 तक हैं। अगर हम देखें तो इनके ग्रेड्स को हम कैटेगराइज़ करते हैं या डिवाइड करते हैं तो पहले करते हैं बेसिक पे स्केल जो है 1 से लेकर 4 तक। इस स्केल में आमतौर वो लोग होते हैं कि जो स्किल्ड नहीं होते, जो लेबर के तौर पर काम करते हैं, इसको क्लास 4 भी हम कह लेते हैं। ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 10 तक जो फील्ड वर्कर आप कह लें उनको एनसीओज़ कह लें, सीनियर एनसीओ कह लें और जो लोअर ग्रेड के ऑफिसर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रेड 11 टू 15। इसमें आप कह लें कि सीनियर लेवल के लोग आ जाते हैं, स्किल्ड लोग आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स वगैरह आ जाते हैं और जूनियर कमीशन ऑफिसर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जो 16वां स्केल है वो एक कह लें कि ब्रिज है, गज़टेड और नॉन गज़टेड के दरमियान। वो नॉन गज़टेड के तौर पर बाद दफ़ा काम करता है और पोस्ट को देखते हुए बाद दफ़ा वो गज़टेड स्केल के तौर पर भी काम करता है। उसके बाद आ जाता है 17वें से लेकर 22वें तक, ये गज़टेड स्केल है। 17वें से लेकर 22वें तक ये गज़टेड स्केल है। ये वो स्केल हैं कि जो अटेस्टेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह हम ग्रेड की कैटेगराइज़ेशंस करते हैं। पहले पहले से लेकर चौथे तक, 5वें से लेकर 10वें तक, 10वें से 15वां, फिर 16वां आ जाता है, फिर 17वें से लेकर 22वें तक। तो अभी हम देखते हैं कि हर स्केल की इनिशियल पे कितनी है और वो मैक्सिमम कितनी पे ले सकता है। अच्छा, ये बात जो है ये जून 2022 का जो बजट था, उसके बाद जो स्केल रिवाइज़ हुए थे, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा क्योंकि मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है वो वही चल रहा है। उसके बाद आपके स्केल रिवाइज़ नहीं हुए। उसके मुताबिक जो एक लेटर इश्यू किया गया जिसमें स्केल बताया गया और उसकी मिनिमम पे कितनी है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। उसमें स्केल एक जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, इसकी मिनिमम पे है ₹13,550 और इसकी मैक्सिमम पे बनती है ₹26,450। अच्छा, इसमें 30 स्टेजेज़ हैं। ये बात ज़रा समझने वाली है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते या जो जानना चाहते हैं। जो पहला स्केल है उसकी मिनिमम या इनिशियल बेसिक पे है ₹13,550 और मैक्सिमम है 26,450 और इसकी 30 स्टेजेस हैं। इसका मतलब ये है कि एक बंदा 2020 में किसी महकमे में स्केल ए में भर्ती हो गया। उसने 1 साल वहाँ पे सर्विस की। जब 1 साल उसकी सर्विस पूरी हुई तो हर दिसंबर में इंक्रीमेंट एक लगता है। तो उसकी बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट के तौर पर इज़ाफ़ा किया जाता है। तो अगले साल उसको जो बेसिक पे मिलेगी उसमें वो इंक्रीमेंट लाख के साथ मिलेगी। जैसे पहला स्केल है, इसकी पे है 13,550,
इसको 1 साल के बाद 430 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा, उसकी पे में शामिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेज है। इसी तरह उसने 1 साल और सर्विस की, तो उस साल का एक और इंक्रीमेंट लग जाएगा, उसकी बेसिक पे में शामिल हो जाएगा। इसी तरह जितने साल वो सर्विस उसी स्केल में करता जाएगा, हर साल एक अमाउंट उसके बेसिक पे में शामिल होती जाएगी और उसकी बेसिक पे आस्ता-आस्ता बढ़ती जाएगी। और ये मैक्सिमम 30 स्टेजेस तक हो सकता है, यानी कि 30 साल तक उसके पे में काम आ सकता है। यानी कि एक बंदा एक पहले स्केल का 30 साल तक उसकी पे में इंक्रीमेंट लग सकता है, इसको हम कहते हैं स्टेजेस। तो 1 से लेके 16 तक जो पे स्केल है उनकी 30 स्टेजेस हैं। 1 से 16 तक जो पे स्केल है उनकी 30 स्टेजेस हैं। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा ये एक स्केल ए या स्केल 2 या 4 या 8 का कोई भी बंदा वो 25 साल या 30 साल तक हो सकता है, एक चांस होता है कि उसी स्केल के अंदर वो सर्विस करता रहे, तो उसको इंक्रीमेंट एक हर साल लगता रहे, उसकी पे थोड़ी-थोड़ी बढ़ती रहे, इसको कहते हैं स्टेजेस। स्केल 17 से लेकर स्केल 19 तक 20 स्टेजेस होती हैं और स्केल 20 से ऊपर जो है वो 14 स्टेजेस होती हैं। तो ये आपके सामने भी जैसे आ रहा है, बीपीएस पहले 1 से लेकर 16 तक 30 स्टेजेस हैं, बीपीएस 17 से लेकर 19 तक 20 स्टेजेस हैं और 20 से लेकर 22 तक 14 स्टेज हैं। तो इन स्टेज का मतलब आपको समझ आ गया कि इंक्रीमेंट लगता है अगले साल और उसकी पे में इजाफा हो जाता है। अभी जो छोटे रैंक है, आमतौर पर कई दफ़ा ये लंबे अरसे तक एक ही रैंक में एक बंदा सर्विस करता है, लेकिन जब 17वें से ऊपर आ जाता है तो वो उसका रैंक चेंज होता है, उसकी जो ड्यूरेशन है एक रैंक की वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आपको एक समझ आ गई कि स्केल 1 से लेकर 22 तक स्केल क्या होते हैं, उनकी ग्रेड क्या होते हैं और उनकी इंक्रीमेंट हर साल लगती है और स्टेजेस होती हैं। अब मिसाल के तौर पर 3-4 हम स्केल को देखते हैं। स्केल 1 जो है सबसे लोअर स्केल है, इसकी जो बेसिक पे है, इनिशियल बेसिक पे वो 13,550, इसका इंक्रीमेंट है 430 रुपये और मैक्सिमम ये जा सकती है 26,450 रुपये तक। बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, टोटल सैलरी की बात नहीं कर रहा। टोटल सैलरी में अलाउंसेस वगैरह भी शामिल होते हैं। उसके बाद आप आ जाए ग्रेड 10, इसकी बेसिक पे बनती है 18,050 रुपये, इसका सालाना इंक्रीमेंट बनता है 1,190 रुपये और इसकी मैक्सिमम बन जाती है 53,750 रुपये। अभी आते हैं ग्रेड 16 पर। ग्रेड 16 की जो बेसिक इनिशियल है वो 28,070 रुपये है, इसका जो इंक्रीमेंट है वो 2260 रुपये और मैक्सिमम 95,870 रुपये तक ये जा सकता है। ग्रेड 17 है 45,070 रुपये और इसकी 3420 रुपये इंक्रीमेंट है और 1,13,470 तक ये मैक्सिमम जा सकता है। इसी तरह जो 22वां स्केल है, इसकी बेसिक है 1,22,190 रुपये, इसकी जो सालाना इंक्रीमेंट है 8,710 रुपये और मैक्सिमम ये जो बेसिक पे इसकी जा सकती है 2,44,130 रुपये तक। 22वां स्केल हाईएस्ट स्केल है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बीपीएस का सिस्टम नहीं है। जो आखिरी स्केल है अपेक्स स्केल में जो हाइट पर है, जो सबसे ऊपर है, वो 22वां स्केल है। आमतौर पर ये आर्मी चीफ का या आईजी पुलिस का इस तरह जो स्केल है ये उनको दिए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। आपके सामने मैं एक दफ़ा ये चार्ट चला रहा हूँ, इसको आप देखें, आपका जो स्केल है उसके मुताबिक आपको मिनिमम और मैक्सिमम पता चल जाएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो बजट आएगा उसमें आपकी अगर 10% बढ़ती है तो आपका कितना इजाफा होगा। हाँ, इसी तरह मालूमाती वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बजट का जो रिटर्न में नहीं आया कि कितनी पे बढ़ी है, जैसे ही आएगा तो उस पर एक वीडियो बनाकर जितनी आपकी इंक्रीज़ हुई है आपको बताया जाएगा। तो अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।